यह सूरदास के पद का 5वां और अंतिम पद है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सूरदास जी के जीवन परिचय को जाना था और 4 पदों को पढ़ा था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं। अब आइए इसके 5वें और अंतिम पद को पढ़ते हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलय अली गुंजय। पवन पानि घन सार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भूंजय। ए उधव कहियो माधव सौ, मदन मारि किन्हीं हम लुंजय। सूरदास प्रभु कौ मग जोवत, अखिया भई बरन ज्यों गुंजय। यहाँ इस पद के कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन सभी कठिन शब्दों के अर्थों को हम लोग पद की व्याख्या जब समझेंगे, जब पद को पढ़ेंगे तो अर्थ को भी जान लेंगे। पहले हम लोग इस पद के प्रसंग की बात कर लेते हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां कृष्ण के विरह में व्यथित रहती हैं, व्याकुल रहती हैं। उद्धव जब कृष्ण के ज्ञान और योग का संदेश लेकर गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियां उन्हें अपनी पीड़ा बताती है। वे उद्धव से बताती हैं कि वे सभी चीजें, वे सभी वस्तुएं, जैसे कि पेड़, पेड़ों की लताएं, बगीचे, नदियां, तालाब इत्यादि, जो श्री कृष्ण की उपस्थिति में, जब श्री कृष्ण ब्रज में वास करते थे और गोपियों के बीच उपस्थित रहा करते थे, तब ये सभी वस्तुएं हमें सुख प्रदान किया करती थी। गोपियां कहती हैं कि तब ये सभी वस्तुएं हमें सुख प्रदान किया करती थी, ये सभी वस्तुएं सुखदायी थी। परंतु अब यही सारी चीजें कृष्ण की अनुपस्थिति में, कृष्ण के वियोग में हमें पीड़ा पहुंचाती है, हमें कष्ट पहुंचाती है। वे सभी चीजें उन्हें कृष्ण की याद दिलाती है, कृष्ण का स्मरण कराती हैं। गोपियां कृष्ण से वियोग की अपनी व्यथा को सुनाती हैं। साथ ही वे उद्धव के माध्यम से कृष्ण तक अपना संदेश भिजवाने का भी प्रयास करती हैं। यही इस पद का प्रसंग है। अब आइए इस पद की व्याख्या को समझ लेते हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय। बिनु का अर्थ है बिना, गोपाल अर्थात श्री कृष्ण। बिनु गोपाल का अर्थ हुआ श्री कृष्ण के बिना। बैरिन का अर्थ होता है शत्रु। यहां इसका अर्थ है कष्टदायिनी, अर्थात जो कष्ट दिया करती है, कष्ट प्रदान करती है। बैर जिनके साथ रहता है वो बैरिन हुई, शत्रु। और यहां बैरिन का अर्थ हुआ कष्ट देने वाली। भई कुंजय, भई का अर्थ है हो गया, और कुंजय का अर्थ होता है वृक्षों का समूह या बगीचा। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे आसपास जो वृक्ष हैं वे गोपाल की अनुपस्थिति में, श्री कृष्ण के वियोग में शत्रु के समान हो गए हैं, कष्ट प्रदान करने वाले हो गए हैं। तब ये लता लगति अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज है। तब अर्थात जब श्री कृष्ण ब्रज में वास करते थे, हमारे बीच उपस्थित रहा करते थे, तब ये लताएं अत्यंत शीतल प्रतीत होती थी। यहां शीतल का अर्थ है सुखदायी। तब ये लताएं अत्यंत शीतल प्रतीत होती थी। यहां शीतल का अर्थ है सुखदायी, अर्थात सुख प्रदान करने वाली। अब अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में, अब जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से, श्री कृष्ण के विरह में अब यही लताएं, यही वृक्ष, अब भई विषम ज्वाल की पुंज है। विषम का अर्थ होता है भयंकर, ज्वाल अर्थात ज्वाला, आग की ज्वाला, और पुंज का अर्थ होता है समूह, परंतु यहां इसका अर्थ है लपटें। ज्वाल की पुंज का अर्थ हुआ आग की लपटें। अब भई विषम ज्वाल की पुंज है। अब यही लताएं भयंकर आग की लपटों के समान हो गई है। यहाँ आग की लपटों से गोपियों का आशय है कष्ट प्रदान करने वाला, दुख देने वाला, दुखदाई। गोपियां कहती हैं कि जो लताएं, जो वृक्ष पहले कृष्ण की उपस्थिति में हमें सुख प्रदान किया करती थी, शांति प्रदान किया करती थी, वही लताएं अब कृष्ण के वियोग में, कृष्ण की अनुपस्थिति में हमें कष्ट प्रदान किया करती हैं, दुख पहुंचाया करती हैं। कहने का आशय है कि यह सभी चीजें हमें कृष्ण का स्मरण कराया करती हैं। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलय अली गुंजय। वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ में, बेकार में। जमुना कहा गया है यमुना नदी को। खग अर्थात पक्षी। गोपियां कहती हैं कि यमुना का बहना, पक्षियों का चहचहाना
कमल का खिलना और अली अर्थात भौरों का, अली का अर्थ होता है भौरा, भौरों का गूंजना, यह सभी अब व्यर्थ है हमारे लिए। अब इन सब बातों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। गोपियों का कहने का आशय है कि यही सारी बातें कृष्ण की उपस्थिति में, जब कृष्ण ब्रज में उनके बीच उपस्थित रहा करते थे, तब यह सब बातें उन्हें सुख प्रदान किया करती थी। परंतु अब ये सारी बातें उनके लिए निरर्थक जान पड़ती है। इन सब बातों का उनके लिए अब कोई या पहले जैसा महत्व नहीं रहा। पवन पानी घनसार संजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजय। पवन का अर्थ होता है हवा या वायु, पानी अर्थात पानी या जल, घनसार का अर्थ है कपूर, संजीवनी, संजीवनी का अर्थ यहाँ बादल है, यहाँ बादल को संजीवनी कहा गया है। वैसे संजीवनी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है जीवन देने वाला, जीवन प्रदान करने वाला। दधिसुत का अर्थ होता है चंद्रमा, और दधिसुत किरण चंद्रमा की किरणें। ये सभी जो चीजें हैं, पवन अर्थात वायु, जल, कपूर, बादल, चंद्रमा की किरणें, ये सभी वस्तुएं शीतलता प्रदान करने वाली मानी जाती हैं, जो ठंडक प्रदान करती हैं। अब यही भानु के समान अर्थात सूर्य के समान, भुंजय का अर्थ होता है जला रही हैं। अब यही सारी वस्तुएं जो शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं, जो शीतलता प्रदान करने के लिए, ठंडक प्रदान करने के लिए जानी जाती हैं, वह भी अब भानु के समान अर्थात सूर्य के समान उन्हें जला रही हैं। विरह व्यथित नारियों के जीवन में सुखदायक वस्तुएं भी किस प्रकार से दुखदायक बन जाती हैं, इस बात को गोपियों के विरह व्यथित वर्णन के माध्यम से वर्णित करने में सूरदास जी पूर्णतः सफल हुए हैं। विरह व्यथा के वर्णन का यही काव्य परंपरा है, जहां सुख प्रदान करने वाली वस्तु ही वियोग में, विरह में दुखदायी बन जाती है। इस काव्य परंपरा का पालन करने में सूरदास जी पूर्णतः सफल रहे हैं। आगे गोपियां कहती हैं, ए उद्धव कहियो माधव सौ, मदन मार किन्हीं हम लुंजय। हे उद्धव, माधव अर्थात श्री कृष्ण से कहना। यहां गोपियां जो हैं वे उद्धव के हाथों अपना संदेश भिजवा रही हैं। गोपियां उद्धव को ही अपना संदेशवाहक बना रही हैं। वे कहती हैं कि जाकर श्री कृष्ण से कहना कि मदन मारी किन्हीं हम लुंजय। मदन कहा जाता है कामदेव को। मारी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मारना या मारकर, लेकिन यहां इसका अर्थ मारना नहीं है बल्कि तड़पाकर, कष्ट देकर। गोपियां कहती हैं कि कामदेव ने हमें तड़पा तड़पा कर लुंज पुंज कर दिया है। लुंजय का अर्थ होता है लुंज पुंज कर देना अर्थात शक्तिहीन कर देना। तो वह कह रही हैं कि कामदेव ने हमें तड़पा तड़पा कर शक्तिहीन कर दिया है, लुंज पुंज कर दिया है। सूरदास प्रभु कौ मगजोवत, अखियां भई बरन ज्यों गुंजय। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु के मार्ग को ताकते ताकते अर्थात श्री कृष्ण का इंतजार करते करते, उनका राह देखते देखते आंखियां भई बरन ज्यों गुंजय, आंखें गुंजा के फूल के समान लाल हो गई है। गुंजा एक प्रकार का फूल होता है जो लाल रंग का होता है। बरन का अर्थ होता है वर्ण या रंग। श्री कृष्ण का इंतजार करते करते, उनकी राह देखते देखते गोपियों का नेत्र जो है वह गुंजा के फूल के समान लाल हो गया है। पहले के जमाने में गुंजा के बीज से रत्ती बनाया जाता था, जिससे सोना या बहुमूल्य पत्थरों को तौला जाता था। इसका रंग लाल होता है और यह देखने में आंख की आकृति का होता है। तो आशा है आपको यह पद समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके विशेष की बात कर लेते हैं। भाषा इसकी ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार रस है। अलंकार की अगर बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार आप पढ़कर स्वयं ढूंढ लेंगे, जहां भी आपको वर्णों की आवृत्ति मिलेगी आप समझ जाएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लता लगति अति शीतल, भानु भई भुंजय, है ना। इन सब में क्या है, भानु भई भुंजय, यहाँ भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ अनुप्रास अलंकार। इस प्रकार से आप स्वयं किसी भी पद को पढ़कर ढूंढेंगे कहां पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अलंकार जिसका प्रयोग हुआ इस पद में रूपक अलंकार है। अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, इसमें रूपक अलंकार है। और तीसरा अलंकार है उपमा अलंकार, अखियां भई बरन ज्यों गुंजय में उपमा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, वृथा बहित जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलय अली गुंजय।
यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहा गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इस पद के कुछ विशेष हैं, उसे जान लेंगे। गोपियों की विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन हुआ है। विरह व्यथित नारी के जीवन में सुखदायक वस्तुएं भी दुखदायक बन जाती हैं। इस काव्य परंपरा को कवि सूरदास जी ने इस पद में निपुणता से निभाया है। गोपियां उद्धव को ही अपना संदेश वाहक बनाती हैं और अपनी करुण दशा का आंखों देखा हाल श्री कृष्ण तक पहुंचाने का आग्रह करती हैं। इस पद में वियोग श्रृंगार रस का हृदय स्पर्शीय वर्णन हुआ है। यह सब इस पद के विशेष हैं। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई बात अगर न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सारा नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध हो जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगले वीडियो में हम लोग दूसरे किसी पार्ट को पढ़ेंगे। धन्यवाद।